Hello students, you're welcome in mathematics point. So today I will going to for this topic Rolle's theorem. तो जो रोलियस थ्योरम है ये चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिसेबिलिटी में एक टॉपिक है रोलियस थ्योरम। आप डेरिवेटिव के बाद जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ोगे उसमें एक टॉपिक है रोलियस थ्योरम। तो आपको कोई क्वेश्चन दी होती है, आपको चेक करना होता है इसमें ये वेरीफाई करिए, रोलियस थ्योरम को वेरीफाई करिए। तो कैसे इसको आप वेरीफाई करोगे? सो लेट्स देखते हैं रोलियस थ्योरम में क्या होना चाहिए। 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर आपको रोलियस थ्योरम शो करनी है क्या करना है, पहले आपको 3 कंडीशन पहले फॉलो करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। रोलियस थ्योरम प्रूफ करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किस पर, इन अ क्लोज इंटरवल a, b। जो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a, b। सेकेंड पॉइंट क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ये सेकेंड पॉइंट प्रूफ करना है डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल। सेकेंड पॉइंट प्रूफ करना है जो फंक्शन है डेरिवेबल है किसमें, ओपन इंटरवल a, b पर। और थर्ड पॉइंट प्रूफ करना है आपको फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप कह सकते हो ये वेरीफाई हो जाएगा, रोलियस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। आफ्टर दैट जब रोलियस थ्योरम वेरीफाई कर लोगे तो आपसे पूछा क्या जाएगा, फाइंड अ पॉइंट। तो पॉइंट फाइंड करने क्या करना होता है आपको, देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट अ रियल नंबर c बिलोंग टू ओपन इंटरवल a, b। जो फंक्शन है, जो यहाँ से जो c फंक्शन है वो ओपन इंटरवल a, b को बिलोंग करेगा। वी कैन से f डैश c इक्वल टू 0। और जो फंक्शन होगा f डैश c इक्वल टू 0 से आप c की वैल्यू निकाल लोगे। जब आप c की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको जो पॉइंट होगा वो पॉइंट मिलेगा c, फंक्शन ऑफ c। तो ये आपका पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से। गॉट इट? अगर ये तीनों फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड द रोलियस थ्योरम। सो इससे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। हाँ, बट आपको पहले ये कैसे चेक करोगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डेरिवेबल फंक्शन है। तो चेक करने के लिए आपको सिंपल से मेथड बता दे रहे हैं। आपको देखिए, आपको ये शो नहीं करना है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और फंक्शन इज डेरिवेबल। आपको बस डायरेक्ट लिखना है। कैसे, एवरी पॉलिनोमियल इज अ कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डेरिवेबल। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एज अ डेरिवेबल। एवरी ITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। एवरी लॉगरिथम फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। ओके, कोई भी फंक्शन हो, सभी फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं और डेरिवेबल होते हैं एक्सेप्ट ऑफ मॉड। जो आपको मॉड अगर कहीं पर अगर मॉड लिख कर आ जाए, मॉड x + 2, तो जब मॉड लिखा होगा तो जो मॉड होता है, मॉड आपका कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डेरिवेबल फंक्शन नहीं है। तो जो मॉड होगा, तो जब भी कहीं मॉड होगा, मॉड इज अ कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल फंक्शन एंड एक्सेप्ट ऑफ दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डेरिवेबल फंक्शन। गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं। से 4 क्वेश्चन गिवन है। x² + x - 6 इन इंटरवल -3, 2 आपसे बोला गया वेरीफाई रोलियस थ्योरम। वेरीफाई रोलियस थ्योरम एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट। ओके, आपको वेरीफाई करना है ये रोलियस थ्योरम है और आपको पॉइंट डिफाइन करना है। तो कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, f(x) इक्वल टू गिवन s² + x - 6। देखिए ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है। आपको मैंने बताया था सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डेरिवेबल फंक्शन भी होते हैं। तो क्या लिखोगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा ये कॉन्टिन्यूअस होगा इन ओपन इंटरवल -3, 2 पर। सेकेंड पॉइंट,
ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिविजिबल भी होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिविजिबल। दिस फंक्शन इज अ डिविजिबल इन open interval -3, 2. Then after that we have to find fa equal to fb. Then now find f minus 3 and f2. f minus 3 पुट करिए यहाँ पर, क्या मिलेगा आपको 9 -3 -6 9 -9 इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड f2 4 +2 -3, that means C0. That means function of -3 is equal to function of 2 are equal. Both are equal means 0 0. देखो तीनों फंक्शन फॉलो हो गई हैं। जब तीनों फंक्शन फॉलो होते हैं तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? वो फंक्शन कहलाता है रोलीज थ्योरम कहलाता है। तो ये फंक्शन फॉलो हो गया, ये आपने प्रूफ कर लिया, ये रोलीज थ्योरम है। अब क्या फाइंड करना है? देन नाउ वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट। अब क्या फाइंड करना है? आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? हम रफ कर दे रहे हैं इसको। तो आपको बताया था पॉइंट फाइंड करने बताया था आपको हमने। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। कौन सा रियल नंबर होगा? C बिलोंग टू ओपन इंटरवल a, b मीन्स f' c इक्वल टू 0। यही फंक्शन तो होता है। आपको लास्ट स्टेप देख बताया था आपने f' c इक्वल टू 0। तो f' c कैसे फाइंड करोगे आप? पहले इसका डेरिवेटिव कर लो, यहाँ से f' फाइंड कर लो आप। f' क्या मिलेगा हमें? देखिए x² + 1। ओके, बट यहाँ फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है f' फाइंड करना है। तो f' के लिए पुट करें, यहाँ पे क्या फंक्शन मिल जाएगा हमें? c² + 1 इक्वल टू 0। हाँ सॉरी, s का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। सॉरी 2x। यहाँ क्या पुट करोगे आप? तो 2x। ओके, और 1 और s का 1 होता है। तो यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाइए। तो क्या लिखोगे आप? 2c। तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? c की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। अब चेक करिए क्या -1/2 इस फंक्शन में फॉलो कर रहा है। देखिए मैं क्या दिया गया आपको? -3, 2। देखिए -1/2 मतलब क्या होता है? -0.5। तो -0.5 लाई बिटवीन -3, 2। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसके अंदर क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो c की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो आपका जो पॉइंट होगा, क्या बता पॉइंट करने के लिए? c, fc। तो c की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने? -1/2, fc कैसे फाइंड करेंगे? fc के लिए आप यहाँ सेपरेट कर दीजिए वैल्यू। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। क्या मिलेगा? पुट करिए 1/4 -1/2 -6, टेक द एलसीएम will be 4, then 1 -2 -24 -3 -24 अपॉन 4, वैल्यू मिल जाएगी -27/4। तो आंसर क्या होगा? -27/4। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपने पॉइंट फाइंड कर लिया और रोलीज थ्योरम भी आपने क्या कर ली? प्रूफ कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।